ना हमें कोई चिंता है? बताइए, है आपको भी कोई चिंता नहीं है ना खाना बनाने? हाँ, माताओं को होगी शायद कि महाराज जी जल्दी जाएं 9 साढ़े 9 बजे तक। क्यों? बोले भोजन बनाना। इसी कारण अब जरा 2-5 दिन अपनी रूटीन थोड़ा दिनचर्या बदल लो। क्या? बोले जल्दी उठो और दोनों समय का भोजन खा के आओ, ताकि भोजन के कारण जल्दी ना जाना पड़े। कई लोग बैठे, अरे महाराज जी भूख लगाई, अब एक काम करें 2 रोटी खाकर अभी आ रहे हैं। क्यों? कई लोगों को भूख ज्यादा लगती है, जाते हैं 2 रोटी खाई, फिर आगे कथा में बैठ गए, फिर गए महाराज, फिर भूख लगी, फिर दवाई 2 रोटी, फिर आकर बहुत बढ़िया कथा हो रही है। अब भोजन की चिंता तो रहती है, किंतु अब जरा दिनचर्या बदलिए। अब कथा के हिसाब से दिनचर्या रखिए अपनी। शास्त्र कहते हैं ये भी भक्ति है। यदि आपने कथा के हिसाब से दिनचर्या बना ली ना, तो भगवान कह रहे ये भी तो भक्ति है। भाई आपने वो काम किया जो भगवान के अनुकूल है। ये भाव से कह रहे हमारे गांव में कथा हो रही है, हमें तो भैया 4-5 बजे पहुंचना ही है कैसे भी करके पंडाल में। और कब आना है? बोले जब तक आरती नहीं हो जा रही। और यदि उसके पहले भाग गए तो समझो आपको भोजन से प्यार है, घर से प्यार है, श्रीमान जी से प्यार है। भाई जब शहरों में कथाएं होती हैं तो अब गांव में तो चलो शायद यहाँ श्रीमान जी भी बैठे होंगे, श्रीमती जी भी बैठी हों। शहरों में जब कथाएं होती हैं तो माताएं एकदम 7 बजे और अपने घर पहुंच जाती हैं। क्यों? ये आएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो भैया आपको इनकी परवाह है, और जिन्होंने आपको जीवन दिया, 2 वक्त की रोटी दी, काम दिया, उनकी कथा की परवाह नहीं है। इसी कारण 4-5 दिन की बात है, खूब आनंद से भगवान की कथा में खूब आनंद लीजिए, क्योंकि वास्तव में सुख यही है, आनंद यही है। घर जाओगे क्या करोगे? खा के सो जाओगे। वो तो रोज करते हो, उसमें कौन सी नई बात है। लोग बड़े उससे महाराज, कई तो मैंने देखा है, कई तो कथा में 3 घंटे बैठने के बाद 30 बार घड़ी देखते हैं। कितना टाइम हुआ? 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, अरे राम 9 बज गया। और ऐसे कथा से भागते हैं 9 बज गया, जैसे पूरे देश की जवाबदारी इन पर हो। और करना जाना कुछ नहीं है, घर जाके बस खाएंगे पिएंगे और एकदम सो जाएंगे और लगे मोबाइल चलाने। व्हाट्सएप फेसबुक खोल कर देखो, फिर तो महाराज रात कम पड़ जाए। और कथा में बोले 4 घंटे में, अरे इतना टाइम हो गया। और अभी फेसबुक व्हाट्सएप खोल लो। वैसे ये कथा यूट्यूब पर आ रही है, तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे नाम से आप सर्च करेंगे घर जाकर, तो इस कथा को आप अपने घर में यूट्यूब, मोबाइल में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे नाम से सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया कथा सुनिए। और अपने आप को देखिए भी, क्योंकि हम तो मोबाइल टीवी में दिख रहे हैं। क्या बात है, देख भी लो कि कैसे लग रहे हो। भाई घर में तो शीशा देखकर सब आए, किंतु कैमरे में जरा बढ़िया क्वालिटी रहती तो घर जाकर, अरे आज कल एक काम करेंगे, कल ऐसे तैयार होकर जाएंगे, आज जरा बढ़िया फोटो नहीं आई। भाई सब चिंतन करते हैं कि नहीं? मैं भी जाता हूं, मैं भी अपनी कथा सुनता हूं, चिंतन करता हूं कि आज कहाँ थोड़ी कुछ गलती हुई, आज कहाँ क्या बोलना था, आज कैसा संगीत चला, कैसी वॉइस आई, साउंड कैसा था, स्टेज कैसा था। तो ये अलग अलग चिंतन है। तो ये कथा YouTube पर लाइव हो रही है और बहुत सारे भक्त पारा पहाड़पुर की कथा को देख सुन पा रहे हैं। तो आप सब भी इस कथा को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगामी हमारी जितनी भी कथाएं भी होने वाली, यहाँ के बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार है, फिर वृंदावन है, ऐसी आदि आदि, तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। जून में हमारी श्रीमद् भागवत की कथा बद्रीनाथ में है, तो जो भी चलना चाहते हैं तो वहां आकर भी कथा सुन सकते हैं, नहीं आ सकते तो घर बैठे YouTube में सुन सकते हैं। तो भाई मोबाइल का उपयोग करिए, किंतु अच्छे कामों में करिए। कथा तो 2-5 मिनट 10 मिनट सुनी, उसके बाद बोले मन लगे वीडियो देखने जमाने भर की, स्क्रॉल करते जाओ और आती जाएंगी नई नई। इसी कारण शास्त्र कहते हैं आनंद केवल कहां है?
बोले आनंद केवल ठाकुर जी की कथा में है। किसी भी भोग को कितना भोगोगे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। तो आज तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनके घर में महाराज संपत्ति बहुत है, किंतु कोई संतान नहीं है। और कोई संतान नहीं है, सब बड़े उदास रहते हैं कि बताओ भैया घर में कोई संतान नहीं है। सबने चर्चा की, बोले बताओ पंडित जी हैं, घर में कोई संतान नहीं है। तो एक दिन बड़े दुखी हुए, व्याकुल हुए, और व्याकुलता के कारण चले गए कि आज अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब घर में संतान ही नहीं है तो शरीर होने का क्या मतलब। पहुंच गए जंगल। आत्महत्या करने वाले थे आत्मदेव जी की। आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया एक संत ने, विद्वान यति ने। यति ने कहा, विद्वान ने, स्वरूप से तो ब्राह्मण दिखाई पड़ते हो, विद्वान भी हो, किंतु आत्महत्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? बोले आत्महत्या ना करूं तो क्या करूं? क्यों? आत्महत्या का कारण क्या है? बोले मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा देखिए, आज का समाज भले पैसों से खूब संपन्न हो रहा है, किंतु मैंने देखा है आज के युवान भाई बहनों का जो मन है ना, वो संपन्न नहीं है ज्यादा। बहुत जल्दी किसी भी चीज से हार मान जाते हैं। होता है नहीं होता? आप अखबार उठाकर देखिए, 2-4 दिन में एक आध न्यूज ऐसी मिल जाती है कि आज यहां पर इस युवान ने आत्महत्या कर ली। कारण? बोले कारण की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम नहीं निकल पाया, तो बोले लो आत्महत्या कर ली। याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। क्यों? बोले शरीर जब आप बना नहीं सकते तो उसे मिटाने का अधिकार भी आपका नहीं है। भाई शरीर देने वाले हमारे कन्हैया हैं, हमारे नारायण हैं, जिन्होंने दिया है। समय आने पर वही उसे हरण करेंगे, वही लेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, युवा भाई बहन को सुनेंगे ध्यान से। क्या कहा है? बोले 1000 बार भी असफल होने के बाद मन में उत्साह मत खत्म करिए, निराश मत होइए। 1000 बार भी असफल होने के बाद, उसके बाद अगला कदम इस भाव से रखिए कि अभी तक नहीं हुआ, किंतु अब जरूर होगा। अब नहीं हुआ, किंतु अब जरूर होगा। बच्चे पढ़ते हैं घर में, एक आध बार फेल भी हो गए, तो इस अगली बार इस भाव से तैयारी करें, इस संकल्प से तैयारी करें कि अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार और अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। अच्छा देखिए, कारण क्या है? आज भारत के युवा भाई बहनों का जो मन की संपन्नता या मन जो संकुचित होता जा रहा है, उसका कारण है कि उनकी मन बुद्धि चित्त ऐसी संगत में फंसी है जहां पर उन्हें होना नहीं चाहिए। आपने देखा पहले के युवान लोग इतना व्यसन, इतना नशा नहीं करते थे। आजकल तो देखो गांव में, शहरों में छोटे छोटे बालक महाराज इतने दुर्व्यसन करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आपके गांव में ही कई ऐसे होंगे कि उम्र में उम्र नहीं महाराज, और नशे बोले शौक नवाबों के। और जब आप दुर्व्यसन करते हैं तो याद रखिए, जब दुर्व्यसन करने के बाद क्या आपकी मन बुद्धि चित्त ठीक रहेगा? भाई बिगड़े गई। दुर्व्यसन करने के बाद मन करेगा ही कि आत्महत्या कर ले। पहले के लोग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले के लोग सत्संगी हुआ करते थे। उनके घर में रामचरितमानस, गीता, भागवती होती ही रहती थी या पढ़ते ही रहते थे, चर्चाएं होती रहती थी। अब बोले महाराज, अब तो एक तो मोबाइल और दूसरा दुर्व्यसन, ये इसमें मन इतना खराब हो जाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता हो। इसी कारण सावधान। शास्त्र कह रहे हैं कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, तब तक जीवन के सुख भोग इनसे दूरी बना लो। लोग किसकी बराबरी करते हैं? बोले बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो हीरोइन की, एक्टर एक्ट्रेस की। भैया उनके पास करोड़ों अरबों हैं, वो जो करेंगे वो नया स्टाइल बन जाएगा। आप करोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। इसी कारण शास्त्रों ने कहा है बराबरी करनी है तो हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस की मत करिए,
यदि आपको बराबरी करनी है तो हमारे सनातन धर्म के राम और कृष्ण की बराबरी करिए, उनको अपने जीवन में आदर्श बनाइए, फिर देखिए जीवन में आपको कैसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। भाई हमारा सनातन धर्म क्या आदर्श पुरुषों से कम है? अब भरा पड़ा है महाराज। महावीर हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, ठाकुर जी तो इतने बड़े आदर्श हैं आज के युवाओं के लिए कि जिनके सामने उनका यदुवंश नष्ट हो गया, उसके बाद भी कन्हैया कभी रोए नहीं, मुस्कुराते ही रहे। सेवा की बात आई तो यज्ञ, आजकल तो महाराज यदि आप घर में युवान भाई बहनों से सेवा की बात कह दो, काम की कह दो, तो मुख बना लेते हैं कि अरे हमसे ये कह दिया। आपको बता दूं, हमारे जो कन्हैया है ना द्वारकाधीश, जो सोने की जूती पहनते थे, किंतु यज्ञ में जब सेवा की बात आई तो उन्होंने सबके चरणों को धोने का काम किया, चरण प्रक्षालन का काम किया। इसी कारण भगवान ने यदि शरीर दिया है, युवान बनाया है, तो खूब कर्म करिए और खूब उत्साह के साथ करिए, इस भाव से करिए कि अभी नहीं तो अब तो सफल होना ही है।